नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया रैंकिंग्स 2020 पर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की जो इंडिया रैंकिंग्स 2020 है वो रिलीज़ हो चुकी है। इस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इंडिया रैंकिंग्स 2020 चर्चा में क्यों है? तो अभी जो HRD मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत जो इंडिया रैंकिंग्स 2020 है वो जारी कर दी गई है। इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है यानी IIT मद्रास, इसको उस शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सर्वश्रेष्ठ संस्था के रूप में सूचीबद्ध किया है। यानी समग्र जो रैंकिंग है उसमें IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। ठीक है। इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में देश में कुल 3771 संस्थान पंजीकृत किए गए हैं और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें रही हैं। तो उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग का ये लगातार 5वां संस्करण है भारत में, और 2020 की जो 9 रैंकिंग के अलावा इस बार डेंटल को भी शामिल किया गया। तो टोटल कितनी श्रेणियां हो गई हैं? टोटल 10 श्रेणियां हैं इस बार। याद रखिएगा, टोटल 10 श्रेणियां हैं। शामिल किसको किया गया है? डेंटल को इस बार शामिल किया गया है। इस प्रकार की रैंकिंग से छात्रों को कुछ मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालय के चयन में सहायता मिलती है। क्या क्या लाभ होते हैं? उसमें से एक लाभ तो ये है। दूसरा, इस रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अनुसंधान तथा सुधार के क्षेत्रों में खामियों की पहचान करने में मदद मिलती है। मतलब बाकी लोगों से आगे निकलने की एक होड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप में सुधार करते हैं और रिसर्च को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संस्थानों की रैंकिंग संस्थानों के बीच बेहतर प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन की भावना पैदा करती है, जो कि पहले मैंने बता दिया है। अब देखते हैं रैंकिंग क्या है। तो समग्र के मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो रैंकिंग जारी की, उसमें जो पहली श्रेणी है समग्र, मतलब हर एक क्षेत्र में अगर देख लिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ जो संस्था रही है वो रही है IIT मद्रास, जो कि पहले बताया जा चुका है। दूसरा है IIT बेंगलुरु और तीसरा है IIT दिल्ली। यानी समग्र के क्षेत्र में पहला रैंक है IIT मद्रास, सेकंड है IIT बेंगलुरु और थर्ड है IIT दिल्ली। पहली रैंक आपको याद होनी जरूरी है। अगर यूनिवर्सिटीज़ की रैंक में देखें तो यूनिवर्सिटीज़ की रैंक में पहला स्थान यहाँ पर आता है IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु, जो है वो पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान है JNU का और थर्ड है BHU का। तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहली है IISc बेंगलुरु, सेकंड JNU और थर्ड BHU। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो पहली रैंक है यहाँ पर भी जो समग्र क्षेत्र में आया वही IIT मद्रास, सेकंड है IIT दिल्ली एंड थर्ड है IIT बॉम्बे। तो ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के क्षेत्र में देखा जाए तो IIM अहमदाबाद पहले रैंक पर है, सेकंड रैंक पे आता है IIM बेंगलोर और थर्ड पे आता है IIM कलकत्ता। तो ये तीन है। IIM अहमदाबाद जो है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, अगर कॉलेज के मामलों में देखा जाए तो कॉलेज की श्रेणी में पहला स्थान आता है मिरांडा हाउस दिल्ली का, सेकंड आता है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन न्यू दिल्ली और थर्ड है हिंदू कॉलेज दिल्ली का। तो ये तीन है, तीनों दिल्ली से हैं। मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली एंड हिंदू कॉलेज दिल्ली से। मेडिकल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एम्स जो है न्यू दिल्ली का वो पहले स्थान पर है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ PGI जिसे कहते हैं, वो सेकंड रैंक पे आता है। थर्ड है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लौर, थर्ड नंबर पर आता है। तो अगर आप देखें तो एम्स जो है वो मेडिकल के क्षेत्र में पहले स्थान पर है नई दिल्ली का। डेंटल के मामले में जो इस साल शामिल किया गया एक नई श्रेणी, उसमें पहला स्थान आता है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली का है। दूसरा है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी, थर्ड है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे। तो ये तीन है। तो
तो पहले स्थान पर इसको भी याद रखिएगा, मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली, चूँकि इस साल ये नई श्रेणी शामिल की गई इसमें, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है। नेक्स्ट है लॉ के मामले में, अगर देखा जाए कानून के मामले में, तो पहला स्थान आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, NLSIU जो है वो पहले स्थान पर आता है बेंगलुरु से। दूसरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, और थर्ड आता है नालसरी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। नेक्स्ट आए फार्मेसी के क्षेत्र में, अगर हम लोग देखें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली पहले स्थान पर है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर है, और तीसरा स्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। तो ये 3 हैं फार्मेसी के क्षेत्र में। नेक्स्ट आता है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, तो पहला स्थान आता है IIT खड़गपुर, सेकेंड है IIT रुड़की, और थर्ड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT कालीकट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT कालीकट। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, NIRF के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है। इसकी सितंबर 2015 में शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? सितंबर 2015 में। इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को उनकी गुणवत्ता एवं प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है। शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए कुछ विशेष मानक देखे हैं। मानक क्या क्या हैं? शिक्षण कैसा है, शिक्षा और संसाधन कैसे हैं, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस कैसी हैं, स्नातक परिणाम कैसे रहें, ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या है, आउटरीच और समावेशिता कैसी है, इंक्लूसिविटी और परसेप्शन कैसे हैं, अनुभूति कैसे हैं, इन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है। आई होप इसमें आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा NIRF के बारे में, और इसके अलावा किन किन क्षेत्रों में किस किस इंस्टीट्यूट को पहले रैंक पर रखा गया। पहला याद रखिएगा आप लोग, बाकी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू वेरी मच।